अभी आपने एक कार्यक्रम किया, उसमें तमाम समस्याएं रेलवे से जुड़ी गिनवाई, तो एक बार बता दीजिए कि क्या समस्याएं हैं और किस ओहदे पे आप हैं, तमाम कर्मचारी किस पद पे? आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण विभाग भारतीय रेल में संकेत एवं दूरसंचार है, और उसमें जिस तरह से ट्रेन का परिचालन बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ट्रैकों की संख्या बढ़ रही है, कभी जहाँ 2 लाइन थी अभी 4 लाइन चल रही हैं, और गेयर्स एसएनटी कर्मचारी को बढ़ रहे हैं। जितनी भी हाई स्पीड की ट्रेन चल रही हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका संकेत एवं दूरसंचार विभाग निभा रहा है अपना। अभी कवर वाली भी आई है, वो भी एसएनटी डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस करेगा, सारा कुछ वो ही देखेगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम है मैन पावर की। हमारे पास स्टाफ पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे स्टेशंस बढ़ रहे हैं, यार्ड्स बढ़ रहे हैं, गियर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ कम है। आए दिन हमारे साथी रन ओवर हो रहे हैं। इतना कार्य करने का जो प्रेशर है बढ़ते जा रहा है दिना दिन। अब मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। जिस लेवल का हम वर्क कर रहे हैं टेक्निकल, उसमें हम लोगों का पे ग्रेड बहुत कम है। तो हम सरकार से और महामंत्री जी से यही मांग किए हैं कि हमारे जो पे ग्रेड है इनिशियल 2800 और 4200 किया जाए, टेक्नीशियन कैडर का 2 किया जाए। उसके बाद एक हमारी मांग लामवित है, काफ़ी पुरानी, रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस। 10 फरवरी 2019 को कमेटी बनी थी और 2023 में फरवरी में वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पास गई थी रेलवे बोर्ड से, लेकिन अभी तक उस पर फाइनली अपडेट नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का रिक्स अलाउंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और हमारे जो सहायक हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियनों के साथ में जो असिस्टेंट है, मैन रीढ़ की हड्डी, उनके साथ भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। आज की डेट में उनके 1800 पे लेवल 1 में ही रुके हुए हैं। 14 साल हो गए हैं उनको। तो एक ऐसा कैडर बनाया जाए, ऐसा मतलब पॉलिसी बनाई जाए कि उनका भी जल्द से जल्द प्रमोशन हो, 2 साल में, 3 साल में। अब कहीं 13 साल तक उनको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है। फिर आगे एक महत्वपूर्ण विभाग इसी का दूसरा है टेलीकॉम, जो स्टेशन पे अपना सारा दूरसंचार के गियर हैं, जैसे कोच गाइडेंस है, आपके यूटीएस लिंक जिससे आप टिकट लेते हैं, पीआरएस रिजर्वेशन कराते हैं। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा आज आपको मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर कवच का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी उसके ऊपर आ रहा है। तो उसके कर्मचारियों की संख्या भी कमी है, उसको भी हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं, और जो दिन रात रन ओवर हो रहे हैं केस से उन पर भी अमल किया जाए। सर, एक सवाल धन्यवाद। ये बनता है कि जब पिछले कुछ सालों में रेल हादसे लगातार बढ़े हैं और पब्लिक या सरकार कहीं ना कहीं थोप देती है कि ड्राइवर शराब पी के चला रहा था या फिर सिग्नल नहीं मिल रहा था, इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर पिसता है कोई तो कर्मचारी या पब्लिक, सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो इसको कैसे देखते हैं? और पब्लिक गुस्सा निकालती है ड्राइवर पे या रेलवे कर्मचारी पे? नहीं, सरकार भी इस पर अपना कार्य कर रही है। कोई भी कार्य करने में समय लगता है, इतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई भी आम पब्लिक बोल रही है, आम पब्लिक कुछ भी बोल सकती है। ऐसा हमारा कोई भी भारतीय रेल का कर्मचारी नहीं है जो गलत तरीके से गियर्स का इस्तेमाल करता है, या ड्राइवर भी जो कह रहा है शराब पी के, ये गलत तरीका है। भारतीय रेल की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या लग रहा है कि इस कार्यक्रम से जो आपने किया, तमाम एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किए, इससे असर पड़ेगा, कुछ बदलाव होगा? देखिए, मैं कार्यक्रम करने के लिए तो ये तो इकट्ठे बहुत लोग हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद सरकार पे जरूर असर पड़ेगी। हमारे महामंत्री के द्वारा, AIRF के महामंत्री या NRMU के महामंत्री के द्वारा आगे बात रखी जाएगी। हमारे NRMU के जो नेता हैं वो फेडरेशन के मान्यताओं के लिए चुनाव हो रहे हैं, इसलिए वो सरकार पर दबाव जरूर बनाएंगे। अगर वो दबाव नहीं बना पाए तो हमारा वोट उनको जो ज़रूरत है तो वो दबाव बनाएंगे। अगर नहीं बना पाए तो फिर हम लोग आगे का रास्ता देखेंगे। सर, आपने कहा कि सिग्नल डिपार्टमेंट में ज़्यादा समस्या है, उसमें क्या क्या समस्या एक बार बताइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं। देखिए मैडम, जो आप कहते हैं ना कि गाड़ी खड़ी हो गई सिग्नल पर, वो सिग्नल डिपार्टमेंट ही उसका अनुरक्षण कार्य करता है, मेंटेनेंस का।
अब एक स्टेशन पर बहुत सारे गियर्स रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, उनकी देखभाल वही करता है। उनकी समस्या यही है कि जिस तरह से गियर बढ़ रहे हैं उनका निरीक्षण कार्य करने के लिए स्टाफ दिया जाए। उच्च टेक्निकल जो भी आ रही है अपग्रेडेशन होके सिस्टम, उनका उस तरह स्किल ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाए।